नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित और करंट से संबंधित होने वाली है। जो कि 13 नवंबर का जो पेपर हुआ दोस्तों शिफ्ट सेकंड 1 रक्षक का, जिसमें अपन राजस्थान जीके और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर के अंतर्गत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके द्वारा चारकल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने खालिस्तान सरकार सित्री नदी के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के समझौते पर मतलब कि ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी सरकार के साथ मतलब कि सित्री नदी के साथ महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक बनाने का समझौता किया। तो यहाँ पे तेलंगाना सरकार हो जाएगी। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटक इकाइयों को रिप्स 2019 को के लाभ दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या दोस्तों। तो रिप्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। कब से संन्यास लिया, तो यहाँ पे जून 2022 से दोस्तों मिताली राज ने संन्यास ले लिया। ठीक है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल्स मार्ट RTDM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी कि RTDM का आयोजन किस जिले में किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जयपुर के अंतर्गत। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसीलें खोलने के लिए प्रस्ताव मंजूरी की दी है दोस्तों। तो 3 तहसीलें कौन से जिले के अंतर्गत खोली जाएगी, तो यहाँ पे जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक राजस्थान की कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो अप्रैल 2022 तक मतलब कि अब तक 143 जो संपत्तियां हैं उनको हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, 143। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो यहाँ पे दोस्तों टिड्डी नियंत्रण पुस्तक की विमोचन किसने किया, लालचंद कटारिया ने। ठीक है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी नीति को मंजूरी दी दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो कि 2022 के अनुसार। ठीक है। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो उत्सव पोर्टल के अनुसार राजस्थान में मतलब कि कौन सा स्थान हो जाएगा इसका भारत के अंतर्गत, तो प्रथम स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा का सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो राजस्थान से जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो कौन थे, नहीं थे दोस्तों, JB कृपलानी। बाकी जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, VT कृष्णा कुमारी ये दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे। बाकी JP कृपलानी जो कि संविधान सभा से सदस्य नहीं थे। यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो इसका निर्वाचन होना चाहिए। तो ये निर्वाचन कितने महीने बाद होना चाहिए, तो 6 महीने बाद होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है दोस्तों। तो यहाँ इसका क्या कार्य हो जाएगा, प्रशिक्षण देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ दोस्तों। तो राज्यसभा के लिए सबसे ज़्यादा 4 बार मतलब कि कौन निर्वाचित हुए, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, सॉरी रामनिवास मिर्दा। ठीक है, रामनिवास मिर्दा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जिला कलेक्टर किसे रोवा का सदस्य होता है दोस्तों। तो जिला कलेक्टर किस रोवा का सदस्य होता है, तो यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित होता है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित जिला कलेक्टर का संबंध होता है। खालिस्तान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो क्षेत्र आरक्षित है वो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे बांसवाड़ा है। ठीक है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। तो प्रीमल दे ने बनाई शायद यहाँ पे, हाँ तो रानी प्रीमल दे ने दोस्तों डूंगरपुर नौलखा बावड़ी बनाई थी दोस्तों। ठीक है।
मारवाड़ी परगना र विगत का लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे इसकी परगना के लेखक कौन है? मनोथ नैणसी। ठीक है, इसको अपन राजस्थान का गजेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर, इसको 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उनियारा चित्रशैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो उनियारा चित्रशैली की बात करें तो ये अपने जयपुर और बूंदी शैली के मध्य है दोस्तों, उनियारा शैली। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भीम की डोंगरी एवं बीजे की डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये दोस्तों बैराट की सभ्यता से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए जाना जाता है, तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? मंडोर। ठीक है, प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए कौन सा है प्रसिद्ध है? मंडोर। बाकी मतलब कि जसवंत थड़ा भी प्राचीन राजाओं की जो क्षत्रियाँ उनसे संबंधित है। बाकी प्राचीन की बात की जा रही है तो प्राचीन मंडोर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे दादू दयाल जी का शिष्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे लाल दास जी, जो कि अलग से इनका संप्रदाय था, ये इनका शिष्य नहीं है। निम्नलिखित में इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मिलान की बात करें तो मिलान के अंतर्गत अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यानी कि 4th के अंतर्गत जो यहाँ पे 4th ऑप्शन अपना यानी कि पहला ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन का मतलब कि एक के अंदर 4th यानी कि मुबारक महल कहाँ पे हो जाएगा? जयपुर के अंतर्गत। सुनहरी कोठी कहाँ पे? टोंक के अंतर्गत है। बाकी अपन रेशमा महल की बात करें तो रेशमा महल कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो रेशमा महल है अपना कहाँ पे दोस्तों? सीकर के अंतर्गत। बाकी एक थम्बिया महल कहाँ पे दोस्तों? एक थम्बिया महल अपने डूंगरपुर के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। गलत युगम को चुनिए दोस्तों। तो गलत युगम की बात करें तो गलत युगम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, विजयदान देथा के द्वारा आशागर नहीं लिखा गया। बाकी द्वारका नाथ भट्ट द्वारा राग चंद्रिका लिखी गई। दलपत के द्वारा खुमान रासो, कुंभा द्वारा संगीत राज लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे सांगा गुहिल है, तो सांगा सिसोदिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बाकी अजीराज चौहान है, राय सिंह राठौड़ है, खेतड़ी सिंह सिसोदिया। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि 2 ऑप्शन मेरे को गलत लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी सिसोदिया की बात करें तो ये राणा सांगा है ना, ये सिसोदिया वंश से हैं दोस्तों। ठीक है, सिसोदिया वंश से हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है। बाकी यहाँ पे हो सकता है सांगा भी गलत हो। अगला क्वेश्चन देखिए, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पंसारी की हवेली कहाँ पे हो जाएगी? श्री माधोपुर के अंतर्गत। ठीक है, पंसारी की हवेली कहाँ पे? श्री माधोपुर के अंतर्गत। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, दिए गए कोड का प्रयोग सही कीजिए, उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इसके लिए अपन को आंसर की चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सी हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी का मतलब है कोफर का जो स्थान है, कोफर के लिए खोदरीबा प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ, कोफर के लिए खोदरीबा प्रसिद्ध है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम के अंतर्गत, जिप्सम कहाँ पे? जामसर के अंतर्गत। बाकी सीसा जस्ता की बात करें तो सीसा जस्ता कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? राजपुरा देबारी के अंतर्गत। रॉक पासपोर्ट की बात करें तो रॉक पासपोर्ट जामर कोटड़ा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो सही जो परियोजना है किस बांध से संबंधित है? जवाई बांध से, जो कि उदयपुर से निकाली गई सही परियोजना है, जो कि जवाई बांध के अंतर्गत पानी की सप्लाई करती है। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह किस गवर्नर जनरल ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी गई दोस्तों? तो किसके द्वारा मतलब कि सज्जन सिंह को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार की उपाधि दी दोस्तों? तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको ये उपाधि दी गई दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा ये उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कोवलमाला कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे कोवलमाला कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख करता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन का देखते हैं। तो 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था दोस्तों? तो 1857 की जो क्रांति था यहाँ पे, इस समय यहाँ पे शासक कौन था दोस्तों, जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी दोस्तों? तो अंग्रेजों की सहायता करने वाला कौन था? उदय सिंह द्वितीय। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में? तो लच्छीराम दोस्तों ये अपने कोचावन ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस ज़िले में है? तो केसरिया जी कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मंडोर। ठीक है। अलवर क्षेत्र में लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर के क्षेत्र के अंतर्गत जिलानी माता प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी ने की थी दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन सा सुमेलित करना है दोस्तों? तो यहाँ पे असंगत कौन सा है? ठीक है। तो असंगत की बात करें तो उदयपुर के अंतर्गत CL सोवर्स था, जयपुर के अंतर्गत कर्नल एडन था, जयपुर के अंतर्गत मेक मोशन था, लेकिन बीकानेर के अंतर्गत दोस्तों JD हॉल नहीं था। JD हॉल तो कहाँ पे था? सिरोही के अंतर्गत। ठीक है। सिरोही का कौन था? JD हॉल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खालिस्तान एक का कजली तीज मेला प्रसिद्ध है। तो कजली तीज का जो मेला है या फिर बड़ी तीज कहाँ पे बढ़ती है? तो ये कहाँ पे बढ़ती है दोस्तों? बूंदी के अंतर्गत। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है दोस्तों। तो पुरिया नामक जो पात्र हिस्सा है वो किस चीज़ का है? तो यहाँ पे गौरी नृत्य नाटिका का पात्र है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो ये दोस्तों हाइड्रोलॉजी एंड वाटर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये दोस्तों कोटा के अंतर्गत है। ठीक है। करंट का क्वेश्चन है ये। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो 10 लाख से जो जनसंख्या कम है दोस्तों वो कौन से जिलों के अंतर्गत है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? जैसलमेर और प्रतापगढ़ के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे दोस्तों कांतली नदी हो जाएगी। ठीक है। कांतली नदी है जो कि तोरावटी क्षेत्र से संबंधित है। बाकी कांकनी नदी जैसलमेर के अंतर्गत, बाणगंगा जयपुर में है। गंभीरी की बात करें तो ये अपना एक तो करौली से है, एक चित्तौड़ से है दोस्तों। 2 गंभीरी नदियाँ अपने राजस्थान में। राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है दोस्तों? तो सर्वाधिक जो पशुधन है वो बाड़मेर जिले के अंतर्गत है। ठीक है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कहाँ कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष के महीने में दोस्तों राजसमंद के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है दोस्तों? तो जल दुर्ग कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे दोस्तों बटनेर का दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। बाकी गागरोन, बेसरोडगढ़, कोसवर्धन दुर्ग जिसको अपन शेरगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है दोस्तों? तो अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? नाग पहाड़ है दोस्तों। उसके बाद बेरज की पहाड़ियाँ, फिर बाबाई और फिर बैराट है। ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन की पहचान करना, तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों। बाकी 3 ऑप्शन सही है। पश्चिमी रेतीला मैदान टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, तो सही है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला, तो ये सही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी जो गोंडवाना भूमि का विस्तार है दोस्तों। ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। बाकी सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदानों का निर्माण किया जाता है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो डांग क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों और आर्थिक सामाजिक विकास लाना, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। बाकी इसका मतलब कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन सही। इसकी जो शुरुआत हुई डांग क्षेत्र की, इसकी मतलब कि 1994-95 में 8 जिलों में 26 प्रखंडों में हुई थी दोस्तों। बाकी 8 जिले भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। और इसमें 100% केंद्र सरकार वित्त पोषित कार्यक्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम कत्था या फिर बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो कत्था उत्पादक के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पे उदयपुर और चित्तौड़ कत्था उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों? तो वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले के अंतर्गत है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभ्यारण्य है? तो यहाँ पे काला हिरण अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? ताल छापर अभ्यारण्य। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
सत्य कथन, गलत कथन कौन सा है दोस्तों? तो गलत कथन की बात करें तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। 467 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों लूणी नदी की 495 किलोमीटर, चंबल 1050 है, बनास है 512 किलोमीटर है। गोमती सागर पशु मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो जलाराय पाटन के अंतर्गत, ठीक है। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो द्वितीय शाखा जब हुआ तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों, ठीक है। फिरोज शाह नहीं, बहादुर शाह ने किया था दोस्तों, ठीक है, जो कि गुजरात का शासक था। इसने बहादुर शाह ने मतलब कि किसके समय किया था दोस्तों? तो विक्रमादित्य के समय यहाँ पे द्वितीय शाखा हुआ था दोस्तों, 1534-35 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे वालर के अंतर्गत किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाकिम का सूरी किस सेना का प्रमुख सेनापति था? तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का सेनापति था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांपानेर की संधि 1456 में किन के मध्य हुई दोस्तों? किन राज्यों के मध्य हुई? तो चांपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई? तो मालवा और गुजरात के मध्य, ठीक है। रूपाहेली और सुनहरी स्वर्ण छपाई राजस्थान के किन जिलों से प्रसिद्ध है? तो रूपाहेली और सुनहरी स्वर्ण जो छपाई है राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, इन तीनों की दोस्तों रूपाहेली और सुनहरी स्वर्ण छपाई प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवल संप्रदाय का मुख्य पीठ कौन सी है? तो नवल जो संप्रदाय इसकी मुख्य पीठ कौन सी हो जाएगी? तो जोधपुर के अंतर्गत है, ठीक है। आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों आभूषण किस कहाँ पे पहना जाता है? बाजू में, ठीक है। यहाँ पे आभूषण कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मतलब बाजू दे रखा है, आभूषण का नाम नहीं दे रखा, तो मिस प्रिंट हो गई शायद यहाँ पे। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु भागों में बांटा गया? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 10 भागों में बांटा गया कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत, ठीक है। राजस्थान का कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो कि परंपरागत स्रोत नहीं है। बाकी परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा ये परंपरागत स्रोत है, ठीक है। बाकी सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंशीय नस्ल राजस्थान क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? बाकी कांकरेज जो कि दक्षिणी पूर्वी भाग से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी राठी उत्तरी पश्चिमी से संबंधित है, जो कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से संबंधित है। थार पाकर पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। गिर की बात करें तो मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो उत्तरी दक्षिणी जो गलियारा राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन जिलों के अंतर्गत क्षेत्र बोमट कहलाता है? तो बोमट का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बीलू का जो क्षेत्र है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही वाला क्षेत्र, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई? तो यहाँ पे पर्यावरण नीति जो प्रथम बार कब घोषित की गई दोस्तों? तो 2010 के अंतर्गत पर्यावरण नीति प्रथम बार घोषित की गई। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु का प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सोम नदी कहाँ से होती है दोस्तों? तो ये यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सोम नदी का पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। बनास की बात करें तो राजसमंद खमनौर से निकलती है। बाकी सागी की बात करें तो जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दाती मारवाड़ी एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दाती एक मारवाड़ी की उपबोली है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दोस्तों बाड़मेर के अंतर्गत बोली जाती है।